ओम शांति। एजुकेशन सिस्टम का सबसे पहला टूल कौन सा है? जी हाँ, पेंसिल। आज हम इसी पेंसिल से वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी के बहुत बड़े रहस्य के बारे में जानेंगे। आइए इसी पेंसिल से जीवन के लिए कुछ शिक्षाएं ग्रहण करें। जब हम छोटे होते हैं तो हम पेंसिल यूज करते हैं, क्योंकि पेंसिल से चीजें लिखना, मिटाना और फिर से लिखना आसान होता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम पेन यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अपने जीवन के स्क्रिप्ट में भी, जब छोटा बच्चा होता है तो वो 1000 बार गलतियां करता है और 1000 बार सीखता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम रिजिड हो जाते हैं। आइए हम आज फिर से बच्चे बन जाएं और फिर से पेंसिल से कुछ सीखें। आज का हमारा पहला फॉर्मूला है चेक एंड चेंज। जब भी हमें कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा है, कुछ स्ट्रेस लग रहा है, तो यकीन मानिए उस समय आपके मानस पटल पर कुछ नकारात्मक विचार है। तो आप उन विचारों को चेक कीजिए और उन विचारों को मिटाइए और नए विचारों की रचना कीजिए। इसके द्वारा निश्चित ही इस प्रैक्टिस को बार बार दोहराने से आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी। दूसरा जो हमें पेंसिल सिखाती है वो ये है कि एक समय के बाद ये पेंसिल ब्लंट हो जाती है ऊपर से, तो इसे शार्पनिंग की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार हमें भी हर रोज हमें अपने आप की शार्पनिंग करने की जरूरत पड़ती है। हमें अपने आप को ज्ञान से भरपूर करने की जरूरत पड़ती है। जैसे सावन के महीने में अगर हमने धरती में बीज नहीं बोया तो वो धरती घास फूस से भर जाती है। उसी प्रकार अगर हमने हर रोज अपने मन में सकारात्मक विचारों को नहीं बोया तो हमारा जीवन भी व्यर्थ से और व्यर्थ विचारों से भर जाता है। तो हमें हर रोज अपने जीवन में सकारात्मक विचारों की रचना करनी है। कई बार ये शार्पनिंग थोड़ी पेनफुल भी होती है, जब हमें खुद को बदलना होता है। और जब हमें खुद को बदलना होता है तो हम सोचते हैं ये बदले तो मैं बदलूं। तो उसके लिए परमात्मा हमें एक स्लोगन देते हैं, जो कि आज का हमारा दूसरा फॉर्मूला है। वो है मुझे बदलना है, मुझे करना है। क्योंकि जब मैं बदलूंगी, जब मेरी पेंसिल शार्प होगी, तभी मेरे जीवन की स्क्रिप्ट और सुंदर दिखेगी। तीसरा जो हमें पेंसिल सिखाती है वो ये है कि पेंसिल के जैसे दो हिस्से होते हैं। एक बाहरी वुडन केस, बाहरी लकड़ी का ढांचा, दूसरा अंदर की लीड जो कि पेपर पर इम्पैक्ट डालती है। उसी प्रकार हमारे भी दो हिस्से हैं। एक बाहरी है जो कि हमें दिखाई देता है, वो है हमारा शरीर, हमारी पोजीशन, हमारे शरीर की चीजें, हमारे शरीर के रिश्ते। और दूसरी जो आंतरिक चीज है वो है आत्मा, वो है एनर्जी, वो है सोल। और आंतरिक वस्तुएं हैं, आंतरिक सोल की क्वालिटीज है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान। और जैसे ये पेंसिल पेपर पर तभी इम्पैक्ट डाल सकती है जब इसकी लीड पेपर पर आए। ये वुडन केस कभी भी पेपर पर इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, सिर्फ इसकी लीड ही पेपर पर इम्पैक्ट डाल सकती है। उसी प्रकार जब हमारे व्यवहार में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता आती है, तभी हम इस संसार में कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारा आज का तीसरा फॉर्मूला है इजी एंड एक्टिव बिहेवियर। जब भी हम किसी के साथ व्यवहार में आए तो हम याद रखें हमें इजी रहना है, हमारे व्यवहार को सरल और शांत रखना है। और जब भी हम किसी कार्य क्षेत्र पर अपना पाठ निभा रहे हो तो हम याद रखें कि हमें एक्टिव रहना है, हमें गतिशील होकर अपना कार्य, अपना पार्ट निभाना है। तो तीसरा फॉर्मूला है इजी एंड एक्टिव नेचर। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
जैसे ये पेंसिल एक इंस्ट्रूमेंट है, ये पेंसिल किसके हाथ में है ये निर्धारित करता है कि ये पेंसिल क्या लिखती है। अगर ये पेंसिल किसी इंजीनियर के हाथ में है तो ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाएगी। अगर ये पेंसिल किसी पेंटर के हाथ में है तो ये कोई स्केच बनाएगी। अगर ये पेंसिल किसी डॉक्टर के हाथ में है तो ये कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखेगी। ठीक उसी प्रकार हमने अपने जीवन में किसको अपना कंपेनियन बनाया है, हमने अपने जीवन में किसको अपना गाइड बनाया है, वो निर्धारित करता है कि हम अपने जीवन में क्या करेंगे। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए मैं आपको कहूं कि आप खड़े हो जाइए और अपना एक पांव ऊपर कीजिए। जी हाँ, आप कर लेंगे। अच्छा, आप अपना दूसरा पांव भी ऊपर कीजिए। जी हाँ, आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सोचिए कैसे आप अपना दूसरा पांव ऊपर कर सकते हैं, कैसे आप अपना स्तर ऊंचा कर सकते हैं, ये आप सोचिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा, हम आपको एक आइडिया देते हैं। अगर हम ऊपर एक बहुत पावरफुल आयरन की रॉड लगा दें तो क्या हम उसे पकड़कर अपने दोनों पांव ऊपर कर सकते हैं? हाँ, और हम झूल भी सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी उस पावरफुल सहारे की जीवन में जरूरत है। तो इस संसार में सबसे पावरफुल कौन है? जी हाँ, इस संसार में सबसे पावरफुल भगवान है। तो हमें अपना कंपेनियन भगवान को जरूर बनाना है। तो याद रखें, हमारा चौथा फॉर्मूला है भगवान मेरा साथी है। यकीन मानिए, जब हम भगवान को साथी बनाते हैं तो तूफान तोहफा बन जाता है और जिन चीजों को मनुष्य झेलता है वो हमें झुला के चले जाते हैं। तो आज हमने इन सारी बातों से 4 फॉर्मूले सीखे। पहला था चेक एंड चेंज। जब भी हमें डिस्कम्फर्ट या स्ट्रेस फील हो रहा है तो हम याद रखें कि हमें चेक करना है मानस पटल पर कौन से विचार हैं और उन्हें चेंज करना है सकारात्मक विचारों से। दूसरा, हमें अपना इजी और एक्टिव नेचर बनाना है। जब भी हम किसी के व्यवहार में आए तो हमें सरल और शांत रहना है और जब भी हम कार्य क्षेत्र पे हो तो हमें एक्टिव रहना है। तीसरा, ये याद रखें, मुझे अपने जीवन की स्क्रिप्ट ब्यूटीफुल बनानी है तो मुझे बदलना है, मुझे करना है। चौथा, मुझे हमेशा याद रखना है कि भगवान मेरा साथी है तो मेरे लिए हर चीज संभव है। तूफान मेरे लिए तोहफा है, खेलने वाली चीजें मेरे लिए झूला है। अच्छा, ओम शांति।